आपने? आप बोले ना मुझे। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला अरे हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी है। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से है इसकी? हमारे अभी इधर जमा होने का मकसद, जो हमने अभी ये जेंटल मार्च किया है, हमारे यहाँ जमा होने का मकसद, जो आज पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, हम पूरे पहलगाम की तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये बुज़दिलाना हमला किया है, हम पहलगाम के बाशिंदे, पहले हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, उसके बाद हम कश्मीरी है, हम उसकी तरफ से, अपने पहलगाम के अवाम की तरफ से इस बुज़दिलाना हमले का पुरजोर मजम्मत करते हैं। कश्मीर के पहलगाम की बैसारन घाटी में टूरिस्टों पर आतंकियों के कायराना हमले के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। पूरे देश में हर कोई 26 भारतीयों की मौत के कारण सदमे और गुस्से में जल रहा है। इस जघन्य हत्याकांड का बदला लेने के लिए सेना का खून उबल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर वापस लौट आई हैं और सुरक्षा मामलों पर लगातार हाई लेवल बैठक कर रही हैं। इस मामले को लेकर मेरठ में हर जगह लोगों में गुस्सा और उबाल देखने को मिल रहा है। मेरठ की कमिश्नरी चौराहे पर अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के कार्यकर्ताओं ने आतंकवादियों का पुतला फूंक नारेबाजी की, तो वहीं खैरनगर में दवाई कारोबारियों ने मोमबत्ती जला शोक सभा का आयोजन किया। तो जेलचुंगी पर भी व्यापारियों ने आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कैंडल मार्च निकाला और श्रद्धांजलि अर्पित की। तो शास्त्री नगर में भी पर्यावरण एवं स्वच्छता क्लब ने भी तिरंगे चौक व्यापार संघ के व्यापारियों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मारे गए पर्यटक को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर सरकार ने बुधवार को घोषणा की है कि सरकार ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री के आधिकारिक हैंडल ने लिखा, कल पहलगाम में हुए घृणित आतंकवादी हमले से गहरा सदमा लगा है और मैं दुखी हूं। निर्दोष नागरिकों के खिलाफ इस बर्बर और मूर्खतापूर्ण कृत्य का हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम खोए हुए कीमती जीवन पर शोक व्यक्त करते हैं। कोई भी धनराशि प्रियजनों के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती, लेकिन समर्थन और एकजुटता के प्रतीक के रूप में जम्मू कश्मीर सरकार मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख, गंभीर रूप से घायलों के लिए 2 लाख और मामूली रूप से घायलों के लिए 1 लाख की अनुग्रह राशि की घोषणा करती है। पीड़ितों को उनके घरों तक वापस ले जाने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई है। घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सेवा प्रदान की जा रही है। हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हम आपके दुख को साझा करते हैं और इस अंधेरे समय में आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आतंक कभी भी हमारे संकल्प को नहीं तोड़ पाएगा और हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक कि इस बर्बरता के पीछे के लोगों को न्याय की कटघरे में नहीं लाया जाता। पोस्ट में लिखा है, मेरा ये कहना है कि जो कल निर्दोषों की हत्या हुई है, मेरे पास शब्द नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि जैसे अरब मुल्कों में बीच रोड पे चौराहे पे गोली मार दी जाती है, फांसी दे दी जाती है, ऐसे उन आतंकवादियों को पकड़े और उन्हें चीर के 2 टुकड़े करके उनमें गोली मारी जाए और उनका अंत करा जाए। क्योंकि जो लोग बेगुनाह लोग मरे हुए हैं, वहाँ घूमने गए थे, अपने परिवार के साथ गए थे, ऐसी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि उनके परिवार में कि ऐसे अंजाम, मौत ऐसा अंजाम से होगी। तो इसलिए बहुत रोष है, मेरठ के अंदर बहुत रोष है, दुनिया में बहुत रोष है। उनके 2 टुकड़े होने चाहिए। और ये पुतला आतंकवाद का फूका है। जिस तरीके से J&K में कुलगाम में जो हमला हुआ है, और हमला नहीं, इन जिहादी इस्लामिक मानसिकता के जो आतंकवादी हैं, इन्होंने जिस तरीके से हमारे 26 से ज़्यादा हिंदुओं को मारा है वहाँ, वो केवल घूमने गए थे वहाँ। और अगर भारत के अंदर भी हम नहीं घूम सकते, हम सुरक्षित नहीं हैं, तो हमें बता दो फिर हमें कहाँ जाना है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आपसे, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, 24 घंटे हो गए हैं अब तक, और अब तक उनमें से किसी को भी अभी एनकाउंटर में नहीं मारा गया। 5 के 5 आतंकवादी खुले घूम रहे हैं। वो कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ छिप गए, भारत के अंदर किस जगह किस बिल में छिप गए। उन्हें तत्काल प्रभाव से 5 के 5 को एनकाउंटर करके मारा जाए। और जिस तरीके से बाहर के देशों में जिस तरीके से उन्हें लटकाया जाता ना मार के, इस तरीके से भारत में भी
इनका वो हर्ष करो मारने के बाद भी। इनको ये नहीं कि जिस देश के थे वहाँ वापस दे दिया, वापस नहीं दी जाएंगी। इनकी लाशों को भी लटकाया जाए जिससे भविष्य में इन्हें पता लगे। एक कुत्ते से भी बदतर मौत इनकी होनी चाहिए, क्योंकि ये 26 हिंदू नहीं मरे, ये इस देश के 100 करोड़ से ऊपर जो हिंदू हैं उनकी हत्याएं हुई हैं। और हम जिस तरीके से खून बहा है, इस खून का बदला चाहते हैं। केंद्र सरकार खून से ही चाहिए हमें बदला। 26 मरे, कम से कम 52 मारो। इन 5 से काम नहीं चलेगा। 5 तो ये मारो, और वो जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के वो जो आतंकवादी संगठन जिम्मेदारी ले रहा है ना, मैंने कराया है, उसे पाकिस्तान के अंदर घुस के मारो। फौज को भेज दो और अब पाकिस्तान को जो उसकी औकात है दिखा दो। ये J&K का विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। और J&K जब हमारा था, हमारा है, तो इसे लो, अपनी तरफ करो और एक तरफ करो, सफाया करो। और जो लोग वह शरणार्थी हैं उनका आर्थिक बहिष्कार। मैं देश के सभी हिंदुओं से ये अपील करता हूँ कि अब उस जगह पे घूमने मत जाओ, बंद कर दो। वहाँ गोलियाँ खाने के लिए और अपनी मौत बुलाने के लिए मत जाओ। अब बहुत हो गया, बर्दाश्त से ज़्यादा हो चुका है। पूरा देश के अंदर जो है ये एक तरीके से मतलब एक तमाशा बना दिया है इन आतंकवादियों ने। तो बिल्कुल आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। आतंकवाद का पुतला है, और इस बार तो पुतला है, अगली बार इन्हें ही फूकेंगे अगर सरकार हमें आदेश दे दे तो। वहीं फूकेंगे जहाँ भी है, जिस तरीके से हिंदुओं को मारेंगे। जिन भाई काफ़ी गुस्से में हो। गुस्सा है, हमारे मरे, हमारे भाई हैं, वो खून का भी रिश्ता है, वैसे भी अपने धर्म के लोग हैं, क्यों गुस्से में नहीं होंगे। ये तो गुस्सा जो है मोदी जी को भी आना चाहिए, अमित शाह जी को भी आना चाहिए, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी आना चाहिए। भाई धर्म से तो आप भी हिंदू, हमें तो इतना पता है कि किसी भी तरीके से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर जल्द से जल्द इन्हें जो है एनकाउंटर में नहीं किया जाता तो हम यहाँ से लेके और J&K तक जहाँ भी हमारे वो भाई मरे हैं, पैदल यात्रा करेंगे यहाँ से लेके। मेरा नाम अरुण अग्रवाल है, मैं मेरठ बार एसोसिएशन में अधिवक्ता हूँ। कल की घटना बहुत ही निंदनीय है। जिस तरीके से टूरिस्ट जाते हैं घूमने, अगर टूरिस्ट इस तरीके से जाएंगे और वहाँ पे इस तरीके की घटना उनके साथ होती है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि टूरिस्ट हमारे यहाँ आना चाहिए, विदेशी देशी हमारे यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन ये टेररिस्ट अगर उनके ऊपर इस तरीके से अटैक करेंगे, इस तरीके की घटना होंगी, तो इसमें हमारा देश का भी नाम खराब होता है। और जो ये अमानवीय घटना घटित हुई है इनके साथ, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। पुनरावृत्ति इसकी ना हो, इसके लिए इसी के लिए हम जो ना डीएम साहब के यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। धन्यवाद। मेरठ बार में जो है प्रैक्टिस करता हूँ, और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कल आतंकवादी घटना हुई है, जिसमें निर्दोष सैलानियों की जो है हत्या कर दी गई, उनका हम विरोध करते हैं। और माननीय जो है जिला अधिकारी साहब के माध्यम से माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को हम ज्ञापन देना है, जिससे कि वो इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें उन आतंकवादियों के खिलाफ, जिससे कि भविष्य में दोबारा कोई ऐसी घटना करने से पहले या इस तरह की जो है काम करने से पहले जो है 100 बार सोचें और दोबारा इस प्रकार की घटना ना हो।